प्यारे बच्चों, हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, कभी न कभी वो हमारे साथ भी अवश्य होता है। हमारे किए हुए कर्म वापस लौटकर हम तक जरूर आते हैं। चलिए इस पर एक कहानी सुनते हैं। एक नेवला था। नेवला जानते हैं? तो नेवला जो था वो नदी के किनारे रहता था। उस नदी के ही पास में एक जंगल भी था। तो वो नेवला नदी पार करके उस जंगल में अक्सर जाता था, और वो स्वभाव से ही अच्छा नहीं था, वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसको दूसरों को पीड़ा देने में, कष्ट देने में आनंद आता था। तो वो दूसरे तरफ जंगल में जाकर के वहां के जानवरों को बहुत कष्ट दिया करता था, परेशान करता था। और अगर किसी को चोट लग जाए तो उसके लिए मरहम लेकर जाता था लगाने के लिए। मरहम जो चोट पे लगाया जाता है ठीक होने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए कभी कभी। लेकिन वो मलहम किसका हुआ करता था? नींबू और काली मिर्च का। अब किसी कटे पिटे जगह पर काली मिर्च, नींबू या नमक छू जाए तो कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। तो जिसे पहले से ही पीड़ा है उसे और पीड़ा होने लगती थी इसका मरहम लगा करके। और इस तरह ये सबको परेशान करता था दे देकर। अब जानवरों की जो पहले से ही पीड़ा में है उनकी पीड़ा और बढ़ जाती थी, इसलिए इसको लोग पसंद नहीं करते थे। एक दिन इसने एक खरगोश के साथ भी ऐसा किया। उस खरगोश के पांव में चोट लग गई। ये इसने जाकर बोला, ये लो ले लो ले लो, मैं तुम्हारे लिए मरहम लाया हूँ, इसे लगाओगे तो ठंडक मिलेगी और तुम्हारा घाव बहुत जल्दी भर जाएगा। खरगोश ने लगा लिया। लगाने के बाद उसकी तो पीड़ा का अंत ही नहीं, इतनी पीड़ा होने लगी खरगोश को। उसने सोचा अब तो हद हो गई है इस नेवले की, इसे तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद वो खरगोश 2 टोकरी लेकर आया, बास्केट, एक बड़ी और एक छोटी। इसके पास आया, नेवले को बोला कि यहाँ जो ये पहाड़ी दिखती है ना, यहाँ पर आम का पेड़ है और ये स्वादिष्ट रसीले मीठे आम हैं, चलो चलकर ले आते हैं। नेवला तो स्वभाव से लालची और दुष्ट था। उसने बड़ी वाली टोकरी ले ली खरगोश से। अब खरगोश ने बड़ी वाली टोकरी में क्या किया था, नीचे से उसने उसमें तारकोल लगा दिया। तारकोल जानते हैं, जो सड़क बनाने के काम आती है, डामर काले रंग का, जिससे गिट्टियां चिपकाई जाती सड़क बनाने के समय। वो कहीं भी लगती है तो चिपक जाती, इसीलिए सड़क बनाने में प्रयोग उसका किया जाता है। उसने बड़ी वाली टोकरी के तली में नीचे की तरफ उसने लगा दिया था तारकोल। उसे पता था कि नेवला स्वभाव से लालची और ये बड़ी वाली टोकरी ही लेगा। वैसा ही हुआ, नेवले ने बड़ी वाली टोकरी ले ली। खरगोश चाहता भी यही था, उसने दे दी। वहां गए, दोनों ने आम चुना। खरगोश तो चलने को तैयार। अब चूंकि नेवला छोटा सा टोकरी बड़ी सी और ऊपर से आम भर लिया तो भारी हो गई, इससे उठ ही नहीं रही थी। तो नेवले ने उसे जमीन पर रख दिया कि थोड़ा सुस्ता के उठाऊंगा। अब जमीन पर रखते ही उसके नीचे क्या लगा था? तारकोल। उसने तारकोल ने जमीन पकड़ ली। अब उसकी जो टोकरी थी वो जमीन से चिपक गई। नेवले ने खूब कोशिश की, नहीं निकली। अब पैर दबाकर खींच रहा है। उस क्रम में उसका पैर छिल गया, खून आने लगा। खरगोश इसी मौके की तलाश में, उसने कहा, अरे 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 अरे, तुम्हें चोट लग गई, ये लो, मेरे पास भी एक मरहम है, लगा लो। नेवला ये भूल गया था कि वो जो मरहम देता है वो कोई और भी उसे दे सकता है। उसे ध्यान नहीं रहा। उसने पीड़ा के मारे झट से खरगोश से लिया और तुरंत अपने पांव में नीचे तलवे में लगाया। लगाते ही इतनी पीड़ा होने लगी, क्योंकि ये वही मलहम था जो नेवला दूसरों को बांटा करता था। खरगोश उसके लिए ले आया था। अब उसकी तो पीड़ा का अंत नहीं, कहाँ आम कहाँ क्या, भगा वहां से कि किसी तरह मैं नदी पार करके अपने घर पहुंचूं। नदी के तट पर गया तो वहां 2 नावें थी, एक पुरानी थी एक नई।
तो इसका आकर्षण नई के प्रति, नई वाली नाव में छपाक से कूद गया, क्योंकि तैर कर पार करने जैसी हिम्मत इसमें थी नहीं। अब नई वाली नाव में छेद था, पानी भरने लगा। बड़ी मुश्किल से किसी तरह ये अपने घर पहुंचा, लेकिन तब तक इसकी पीड़ा खत्म नहीं हुई थी। और तब जाकर के इसको ये बात समझ में आई कि जो मैं दूसरों के साथ करता हूँ कितना कष्टदायक है, कितनी पीड़ा मिलती है दूसरों को। उस दिन इसे सबक मिला कि हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना वो लौट कर हमारे पास जरूर आता है। इसलिए बच्चों, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार ही करने की सोचें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।